तो भाई लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही कुछ कह सकते हैं आप लोग है। मतलब सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आप लोग का फिर से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये तीनों क्वेश्चन आप लोग के सिद्ध करने वाले हैं। तो करते हैं कंटिन्यू। आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देखिए, आप लोग के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन आप लोग के ऊपर आ जाएगा। मैं एनसीईआरटी में पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी एनसीईआरटी लेकर बैठे साथ में। तो क्वेश्चन के आप लोग का आकृति देख सकते हैं। आप लोग आकृति मैंने आप लोग के यहाँ पर बढ़ा दिया है। तो POQ एक रेखा है। POQ क्या एक रेखा है आप लोग का। किरण OR रेखा PQ पर लंब है। किरण OR क्या है, PQ पर लंब है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आप लोग का। किरणों OP और OR के बीच में एक अन्य किरण OS दे रखा है। OR और OP के बीच में क्या अन्य किरण OS गिवन है, हमने बना दिया प्रकृति में। सिद्ध कीजिए कि एंगल ROS जो आप लोग का है वो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस में एंगल POS आप लोग का है। ये हमें प्रूव करना है, मतलब सिद्ध करना है। तो आप लोग को एक बात हमेशा याद रखना है, अगर आप लोग को एंगल ROS के बराबर में सिद्ध करना है तो किसी भी एक को सोल्व करके, कहने का अर्थ ये है कि आप लोग को LHS बराबर में RHS लाना है। तो LHS में आप लोग को एंगल ROS दे रखा है। अब RHS में आप लोग को सॉल्व करके एंगल ROS लाना है। कैसे लाना है मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, अगर एंगल QOR का मान 90 डिग्री है, एंगल QOR बोले तो एंगल QOR ये रहा, तो एंगल POR का मान क्या होगा, वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये आधा 90 है तो आधा ये तो 90 होगा। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो POR बराबर में 90 डिग्री लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है जी, अब बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मतलब हल करना। एंगल ROS बराबर में हाफ ऑफ, यहाँ पर क्या एंगल QOS है, QOS, तो इसे आप लोग खोल दें एक बार जरा। जो आप लोग का एंगल QOS है वो किससे मिलकर बना है, एंगल QOR प्लस में एंगल ROS से। तो एंगल QOR प्लस में एंगल ROS। ठीक है जी, अब इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो एंगल QOR प्लस में एंगल ROS। जो आप लोग का एंगल POS है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल POS की जगह पर हम एंगल POR माइनस में एंगल ROS लिख सकते हैं। जो आप लोग का एंगल POS है वो ये वाला एंगल है आप लोग का, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस बड़े वाले एंगल में से हमने ROS को माइनस कर दिया, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, एंगल POS बराबर में एंगल, बड़ा वाला एंगल कौन सा है, POR है। एंगल POR में से हमने माइनस कर दिया किसको, एंगल ROS को, एंगल ROS को माइनस कर दिया। बिल्कुल ध्यान रखो, बहुत ही सिंपल है। ये बड़ा वाला एंगल आप लोगों का 90 डिग्री का है, हमें निकालना एंगल POS। अगर हम इस बड़े वाले एंगल में से ROS को निकाल देंगे तो सिर्फ यही तो बच जाएगा एंगल POS। वही बात हमने यहाँ पर लिखी। अब इस चीज़ को आप लोग को यहाँ पर पुट करना होगा। ओके, तो पुट करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट रहेगा आप लोग का। अब पूरा यहाँ पर पुट कर देंगे, एंगल POR माइनस में एंगल ROS, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व करके आप लोग को एंगल ROS लाना है। इस बात को आप लोग याद रखें। एक बट्टे तो यहाँ पर ये क्या है, QR का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो पुट कर दो आराम से बिल्कुल। एंगल ROS माइनस में, अब माइनस को आप लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप लोग माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ आ जाएगा माइनस, इसके साथ आ जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर क्या बनता है, प्लस बन जाता है। तो एंगल POR प्लस में एंगल ROS, ब्रैकेट को कर दो बंद। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा और। एक बट्टे तो 90 डिग्री एच रहेगा, प्लस में एक एंगल ROS, दो एंगल ROS, कितना बन गया, दो एंगल ROS बन गया। माइनस में एंगल POR दे रखा है और POR का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो पुट कर देंगे यहाँ पर 90 डिग्री। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 90 सेम हो गया, तो हम 90 से 90 को निपटा देंगे, मतलब काट देंगे। यहाँ पर आप लोग साथ ही साथ लिखते चलें एंगल ROS एंगल ROS, क्योंकि इस चीज़ से तो हमें निपटना है, इसी के बराबर करना है हमें सॉल्व करके। एंगल ROS बराबर में 1/2 क्या बच गया यहाँ पर, एंगल 2 ROS बच गया है। अब 2 ऊपर है और 2 नीचे है, काट देंगे, कितना बच गया यहाँ पर, एंगल ROS बच गया है। एंगल ROS बराबर में एंगल ROS, हैंस प्रूव्ड। दोनों तरफ आ गए ना, LHS बराबर में RHS आप लोग का हो चुका है। सिर्फ इतना सा काम करना है और आप लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा, मतलब प्रूव हो जाएगा आप लोग का। ओके, उतार लीजिए फटाफट से, पोज